शख्सियत मौजूद होंगी जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां तेज कर दी और समाजवादी पार्टी ने कई छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी किया है। और इसी क्रम में आज बदायूं के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रेमपाल जी प्राइम न्यूज में जी। तो आज प्रेमपाल जी से बात करते हैं और जानते हैं बदायूं जिले में सपा की स्थिति क्या है। प्रेमपाल जी, सपा पूरी आजमाइश कर रही है कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हराना है। कई मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके दल की ओर से, लेकिन रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं क्योंकि बीजेपी के पास भी कई प्लस पॉइंट हैं, जैसे केंद्र सरकार का समर्थन पूरा और अयोध्या में राम मंदिर। प्रेमपाल जी को आवाज हमारी मिल रही है? जी 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 जी। प्रेमपाल जी, सबसे पहले तो सपा की बदायूं में क्या स्थिति है ये आपसे जानेंगे और उसके बाद सपा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, बीजेपी को किस तरीके से हराएगी, क्या क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं इस बार? जी। बदायूं जनपद में समाजवादी पार्टी का संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और समाजवादी पार्टी ने जनपद बदायूं में अपना पूरा संगठन सारे प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों ने ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल कार्यकर्ता बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी 2022 में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतने का काम करेगी। तो संगठन समाजवादी पार्टी का बदायूं में नहीं, अन्य देशों में भी समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती से खड़ा है। बदायूं जनपद में माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से काम कर रहा है और संगठन ने जो काम किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। संगठन बराबर जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का और जनता की समस्या सुनने का काम कर रहा है। बिल्कुल, आप धर्मेंद्र यादव जी का जिक्र कर ही रहे हैं, तो बीजेपी जिले में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े करते आई है अब तक। जी जी जी, ऐसा है कि धर्मेंद्र यादव जो हमारे पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने जो काम किए हैं जनपद बदायूं में, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी काम नहीं किया। एक काम पूरे जनपद में अंदर गिना दें कि वो काम किए हैं। उन्होंने बदायूं जनपद में मेडिकल देने का काम किया, बदायूं जनपद में ओवरब्रिज देने का काम किया, बदायूं जनपद से अन्य जिलों को जोड़ने का काम किया, जो आज तक आपके सामने मौजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक भी नहीं तो कहीं रोड बनवाई, नहीं कोई काम किया। जो पुराने काम है समाजवादी पार्टी के, उन्हीं पर अपना संन्यास कराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया है। अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उन्होंने शासन सत्ता के दबाव में लोगों को गुमराह करके जो चुनाव जीता है, तो जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रेमपाल जी, समाजवादी पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्लान किया है? देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम किया है कि जो हमारा संगठन है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है और संगठन को गांव तक ले जाने का काम किया है, संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने का काम किया है और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान देने का काम किया है। कार्यकर्ताओं के बल पर 2022 में सरकार बनाने का काम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में करने का काम करेगी। बिल्कुल, और बदायूं जिला सपा का गढ़ रहा है। सफाई परिवार हमेशा से बदायूं के बहुत ज्यादा करीब रहा है, लेकिन बीजेपी ने पूरे जिले से ही समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया। देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि बदायूं जनपद समाजवादी पार्टी का पहले भी गढ़ था और आज भी गढ़ है। अभी आपने चुनाव की चर्चा की, ये चुनाव में देखा आपने किस तरह के चुनाव हुए। ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं था, ये शासन सत्ता से चुनाव था
और जिस तरीके से लोगों पे झूठे मुकदमा लिखने के बाद, लोगों को धमकाने के बाद, लोगों को डराने के बाद जिस तरह से चुनाव जीता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बिल्कुल देखिए प्रेमपाल जी, ऐसा माना जा रहा है कि बदायूं जिले में सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक एक विधानसभा में दो उम्मीदवार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आगे चलकर ये बागी हो जाएंगे अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इनको रोकने के लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, बदायूं विधानसभा क्षेत्र और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, हर आदमी चाहता है हम चुनाव लड़ें, और जिस दिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर देंगे, उस दिन सारे नेता उसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि 2022 में बदायूं जनपद की 6 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। और बीजेपी कहती है उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, और गुमराह करके और शासन सत्ता के दबाव में जो काम किए हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। ये जनता ने मन बना लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनाने का काम जनता के माध्यम से किया जाएगा। तो मेरा तो भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोल रही है, कहीं किसी मुद्दे पे, कहीं किसी, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो किसानों को कुछ किया है, ना व्यापारियों को कुछ किया है, ना शिक्षकों को किया है, ना बेरोजगारों को कुछ किया है, और ना महिलाओं का सम्मान बचाने का कोई काम किया है। ना उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों को किया है। घटनाएं लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो केवल उन्हें चिंता इस बात की है कि हम किस तरीके से अपनी सरकार बनाए। तो वो सरकार बनने वाली नहीं है। जनता ये मन बना चुकी है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, किसानों के मुद्दे पर जी 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 ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था कि सत्ता से चुनाव था हमारा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं था। सरकार के लोगों में, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों ने और उनके नेताओं ने जिस तरीके से हमारे मेंबरों को दबाने का काम किया है, और यहाँ तक कि हमारे जो कैंडिडेट थे उन पर भी मुकदमा लिखवाने का काम किया। इतने दबाव के बाद भी हम इतने वोट हमको बदायूं में मिले हैं, वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना उनका कोई कारण है। उनका एक मुद्दा है, वो मुद्दा चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, गरीब, बेरोजगार, बेसहारा सारे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ निगाह लगाए हुए हैं। इसलिए 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है जनता ने। मेरा तो पूरा विश्वास है कि 2022 में समाजवादी पार्टी बदायूं में 6 सीटें जीतने का काम करेगी। लेकिन अगर सिर्फ बदायूं क्षेत्र के अलावा और जिलों की बात की जाए तो यहां पर कैसी दिख रही है समाजवादी पार्टी की पकड़? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी कई बड़े सम्मेलन और आयोजन अभी तक किए जा रहे हैं, और जनता के बीच ये कैसी आने वाले समय में पकड़ बना पाएंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका कोई वजूद नहीं होगा। उनका केवल एक ही वजूद होगा, किसी तरह के आपस में झगड़ा कराएं, आपस में लड़ाने का काम करें। और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है हम गरीबों को कैसे मदद करें, हम बिजली में किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाएं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 3 यूनिट बिजली घर के लिए फ्री की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी सरकार में अध्यापक बनाए गए, सहायक अध्यापक, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बेघर करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो उनको सहायक अध्यापक के पद से उनकी नियुक्ति करने का काम है। अभी आपने देखा जब जो कर्मचारी एम्बुलेंस पुराने लगाए हुए थे उनको सबको निकाला जा रहा है। ये इनकी सोची समझी चाल है कि पुरानों को निकालो और नए को नौकरी दो मत, गुमराह करके 2022 में वोट लेने की इनकी जो बना रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, ये सफल होने वाली नहीं। गांव का गरीब, गांव का बेरोजगार सारे लोग पहचान चुके हैं
कि अब 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वही करते हैं। महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। हमारे एक खीरी में देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में चीरहरण हो रहा है और सरकार के लोग बैठे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है बनारस में, एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, चिंता है समाजवादी पार्टी की। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बेरोजगार, चाहे किसान हो। किसानों का आज तक गन्ना का भुगतान नहीं दिया गया है। तो ये सारी चिंता किसको है? ये सारी चिंता समाजवादी पार्टी को है। और समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको चिंता है गरीबों की, बेसहारा गांव में रहने वाले गरीबों की और छोटे व्यापारियों की बहुत भारी चिंता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलकर लोगों के बीच में जा रही है, और झूठ बोलने वाला 1 बार 2 बार जा सकता है, तीसरी बार उनके बीच में नहीं जा सकता। ठीक है, एक जिला अध्यक्ष के तौर पर आप अपने जिले में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी कमी को, खामी को सबसे पहले दूर करना चाह रहे हैं, या फिर उस पर अभी काम चल रहा है? बदायूं की अगर बात करें, बदायूं जनपद में समाजवादी पार्टी में कोई ना चिंता करने की जरूरत है, ना कोई ऐसी ग्रुपबंदी है, ना कोई ऐसी चिंता है। सारे लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और विशेषकर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिनको मैं बार बार बधाई देता हूं कि वो समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में कोई किसी तरह की ग्रुपबंदी नहीं है। सारे लोग एकजुट होकर, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सारे लोग एकजुट खड़े हैं और 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बदायूं से जुड़े हुई। तो ये थे प्रेमपाल जी, जिन्होंने बदायूं से जुड़ी और सपा के आने वाले वक्त से जुड़ी तमाम बातचीत की है। अखिलेश यादव के जो भी रणनीति है और सपा की जो भी रणनीति है वो यहां पर गिनाई है। इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।